है कि पेरिस जैसे शहर में, वो भी आज से 30 साल पहले का, शिराज जैसे शहर में हालत ये थी कि अगर कोई बेकरी वाला है या तंदूर वाला है और वो अपने तंदूर में, ये जो जुमले मैं कह रहा हूं, जो कि आज के मजलिस का सब्जेक्ट यही बनेगा आगे चलकर, तंदूर में रोटी लगा रहा, कमर्शियल, सबको रोटियां बेचेगा, तो इस तरह से तंदूर के अंदर रोटियां नहीं बेक करता या रोटी नहीं पकाता, पहले वो वुजू करता, फिर कुरान की तिलावत करता है, फिर हदीसे किस्सा पढ़ता है, फिर रोटियां शुरू करता है कि मोमिन के दस्तरखान पर जाएगी, मोमिन के पेट में या मैदे में या स्टमक में पहुंचेगी, इंतहाई पाक होना चाहिए, जाहिरी एतबार से भी पाक हो और उसमें स्पिरिचुअल और रूहानी ताकत भी उस रोटी के अंदर आ जाए होगा। मेरे मौला ने भी ये कहा था, माँ कला तो बाबा खैबर बेक़ुव्वतिल जिस्मानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा बल्कि कुव्वत रूहानिया, ये स्पिरिचुअल पावर है जिससे ये खैबर का दरवाजा उखाड़ा जा रहा। तो स्पिरिचुअल तहारत भी एक चीज, एक तो होती है ये फिजिकल नजासत और तहारत कि 10 चीजें इस्लाम में नजिस हैं, उनसे अपने आप को बचाओ और अगर वो आपकी बॉडी पे लग जाए तो अपने आप को पाक करो, और फिर एक होता है स्पिरिचुअल। तो अब वो शहीद दस्तरे गैब कह रहे हैं कि एक कमर्शियल आदमी जिसका कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई रिलेशन इन लोगों से नहीं है जो उसकी दुकान में रोटी खरीद रहे हैं, ना उसको ख्याल है कि ये मेरी ड्यूटी, मोमिन के दस्तरखान पर जो खिजा जा रही वो बिल्कुल हलाल हो और पाक और पाकीज़ा हो। के अंदर शहीद लिख रहे हैं, औरतें घर का काम कर रही हैं, चाहे कपड़े धो रही हों, चाहे वैक्यूम लगा रही हों, चाहे किचन में हो, कुरान की तिलावत और दुआएं चल रही हैं और ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए ये स्पिरिचुअल तहारत, कपड़े पे यूरिन लग गया या ब्लड लग गया, पानी डाल के पाक करना, और ये स्पिरिचुअल तहारत कि कपड़ा धोते वक्त तिलावत कुरान का सिलसिला जारी। और फरमाते हैं कि आज मेरा बुढ़ापा है, जस्ट बिफोर इस्लामिक रेवोल्यूशन, और हालत यह है कि आज किचन के काम हो कि घर के काम हो, जब तक के म्यूजिक का कैसेट न लगे, लोगों से गाड़ी ड्राइव नहीं होती है, लोगों से रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया जाता है, औरतों से वैक्यूम नहीं लगाया जाता। अब अगर कोई औरत बची है वैक्यूम लगाने वाली, लेकिन बहरहाल घर के काम नहीं होते जब तक कि म्यूजिक ना हो। मैंने ये वाकया कई बार पढ़ा है और अभी भी कहता हूं कि ये सच्चा वाकया है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से एक सपोज करके एग्जाम्पल नहीं बनाया। जब न्यूयॉर्क में एक मोमिन ने आकर मुझसे कहा आज से 15 साल पहले कि मौलाना मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती जब तक कि बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक न बज रहा हो, नमाज से पहले मैं कोई गाने का कैसेट लगाता हूं और आवाज कम रखता हूं, फिर नमाज। ये हालत हो गई। आज आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन काफी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर लोग रिवर्स में जा रहे हैं। तो ये तो बीच में एक बात आ गई, क्योंकि आज की मजलिस का असल जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, आप आगे देखेंगे। तो तिलावत कुरान तो एक ऐसी चीज है कि आप दुनिया के आम अपने रूटीन काम करते हुए भी उसको जारी कर सकते हैं, मगर पैगंबर ने जो क्राइटेरिया सामने रखा वो तो इतना मुश्किल था कि हर दिन पूरे कुरान का खत्म, पूरा कुरान रोजाना, डेली। न सिर्फ ये कि लोगों ने दिल ही दिल में कहा कि ना हम नहीं, बल्कि ये भी कहा कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सलमान खड़े हो गए कि आना या रसूल अल्लाह। ये तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना है, आपको ज़बानी याद है, ज़बानी आपके बच्चों को याद है कि सलमान ने कहा मैं, पैगंबर ने कहा सलमान लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, तुम कैसे? कहा या रसूल अल्लाह मैं हर रात को सोने से पहले वुजू करता हूं, और आपने कहा जो वुजू करके सो जाए उसकी सारी रात इबादत लिखी जाएगी। वो सो रहा है लेकिन वुजू, यानी एक तहारत। वुजू फिजिकल तहारत का नाम नहीं है, स्पिरिचुअल तहारत का नाम। चुनांचे अगर आपके जिस्म के ऊपर ब्लड लगा हाथ पर और आप वुजू करेंगे, वुजू ही गलत है, वुजू उसको पाक नहीं करेगा, वुजू गलत हो जाएगा। होना चाहिए आपको ऑलरेडी फिर वुजू होता, पाक से मतलब अभी यहां आ जाए वुजू। तो कहा कि हर रात को सोने से पहले, रात को नींद स्पिरिचुअल तहारत के साथ चाहिए। लेकिन ये लफ्ज मैंने बहुत कह दिया, फिलहाल खत्म करता हूं। मैं हर रात को सोने से पहले वुजू करता हूं। आपने कहा जो महीने में जो एक नेकी करे, बल्कि आपने क्या कहा कुरान में मंजा बिलासाना फलहू अजरु अमसालिहा, कि एक नेकी करो 10 टाइम्स तुम्हें सवाब मिलेगा। चुनांचे मैं हर महीने 3 दिन रोजे रख लेता हूं, 30 रोजे
मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट होके 30 बन जाते हैं, पूरा साल रोजे का सवाब। आपने कहा कुल हुवल्लाह का सूरा 1/3 कुरान है, एक बार तिलावत करो तो 1/3 का, 2 बार तिलावत करो 2/3 का, 3 बार तिलावत करो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। मैं दिन में एटलीस्ट 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करता हूं। मजमा खामोश हो गया। तब ये जुमला मैं कहता हूं कि ये वो मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह के जमाने में थे, डायरेक्ट रसूल की जियारत कर रहे थे, डायरेक्ट रसूल से नॉलेज ले रहे थे, मगर हालत यह है कि सलमान के ईमान को ये ना पहचाने। जो सलमान के ईमान की मारिफत ना करे वो कुल्ले ईमान की मारिफत कहां से हासिल करेगा। अब देखिए, बिल्कुल ऐसा लगा कि एक स्पीकर स्पीच करते करते एकदम उसने अपना टॉपिक या ऑडियंस चेंज की। अभी तक की जो बात थी इसका मोमिन से कोई ताल्लुक नहीं, यहां मुसलमानों को समझाना था, लेकिन अब बात सलमान को बैठ जाना चाहिए। पैगंबर ने सवाल किया, सलमान ने रिप्लाई दिया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, सलमान ने उसका भी जवाब दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन सलमान ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा और अब लग रहा है कि सलमान चेंज कर दिया ऑडियंस को। अब गैरों से बात नहीं, अब हमसे और आपसे बात। हम सलमान वाले हैं, सलमान हमारे वाले हैं, जन्नत में लोग जा रहे होंगे। ज़ुहूर इमाम के बाद सलमान भी हमारे साथ इमाम ज़माना की आर्मी को ज्वाइन करेंगे। सलमान हमारे हैं, हम सलमान के हैं। तो खुलासा ये कि अब सलमान की बात। कहा कि या रसूल अल्लाह, और मुझे ये भी याद है कि आपने ये फरमाया था कि आए अली, मसलों का मसलो तौहीद फिल कुरान, तेरी मिसाल तो ऐसी है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह की मिसाल, तू जस्ट लाइक कुल हुवल्लाह, जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह है, ऐ अली तू वैसा ही। यानी खुद सलमान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जुमले भी सलमान के हैं। जो एक मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करे 1/3, 2 बार तिलावत करे 2/3, 3 बार तिलावत करे कुल्ले कुरान मिलता है। ऐ अली, जो जबान से तेरा नाम लेता है उसे 1/3 ईमान मिलता है। जो दिल में भी तुझसे मोहब्बत करता है, जबान के साथ दिल भी बोला, जब दिल बोलता है तो 2/3 ईमान मिलता है। लेकिन जो जबान से तुझसे मोहब्बत करे, दिल में तेरी मोहब्बत रखे, हाथ पैरों से तेरी सीरत पे अमल करके दिखाए, उसे कुल्ले मोहब्बत और कुल्ले ईमान मिला करता है। सलमान बता रहे हैं कुल्ले मोहब्बत किसे कहते हैं। जबान कहे या अली 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 जैसे आप कह रहे हैं, और मोहब्बत मुकम्मल कंप्लीट मोहब्बत किसे कहते हैं, दिल से भी अली अली की आवाज हर वक्त निकले। एक जुमला भी है कि अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले की बॉडी को 70 तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दो तो एवरी पीस वो अली अली कह रहा होगा। लेकिन जब जबान और दिल के साथ पूरा जिस्म भी अली की सीरत को फॉलो कर रहा हो, वहां जाके अली की मोहब्बत मुकम्मल होती है। क्योंकि ये जबान इसका क्या वेट होगा, वेट स्केल पे अगर आप रखें, और दिल कहें, दिमाग कहें, जो भी कहें, इसको आप दोनों चीजों को मिला के स्केल पे रखें, और फिर अपनी पूरी बॉडी को स्केल पे रखें। भाई आजकल दुनिया में वेट होता है किलो के जरिए, यहां तो पता नहीं किलो चलते हैं कि स्टोन चलता है कि क्या चलता है, मुझे यहां का सिस्टम नहीं मालूम। खुलासा यह है कि वेट करें। छोटी सी जबान जो हमारे यहां आजकल के मुहावरे में हम कहें तो चंद ग्राम की जबान, वो अली का है, और पूरा जो जिस्म है 100 किलोग्राम का, वो दुश्मन अली की सीरत को फॉलो कर रहा हो। भाई इस्लाम में पहला आदमी कौन है जिसने अपनी दाढ़ी शेव की। कभी कभार लोग कह देते क्या दाढ़ी लगा रखी है, दाढ़ी तो यजीद की भी थी, यजीद की दाढ़ी नहीं थी। ये आपको गलतफहमी है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला आदमी इस्लाम में कौन है। अब एक मिसाल दे रहा हूं, पूरा इस्लाम दाढ़ी नहीं है, लेकिन स्टार्ट यहां से होता कि इतनी सी जबान तो अली का नाम ले, और पूरा जिस्म जो है वो अली के अगेंस्ट चले। औरत है, सर पे चादर तक नहीं, और अली वाली नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं अली वाली, लेकिन मैं कहता हूं मोहब्बत अली इसकी अभी 2/3 है, कंप्लीट नहीं है। जबान और दिल 2/3, कंप्लीट मोहब्बत अली नाम है। लेकिन तीसरे नंबर पर ऐसा ना हो कि चल रहा है सीरत अली पर, दिल में अली का दुश्मन है। हमने तो कितने ही ऐसे नमाजी भी देखे जो करबला में शोर मचा रहे थे, जल्दी से हुसैन का सर काटो, हमारी नमाज का वक्त निकला जा रहा। ऐसे नमाजी भी हमने देखे। वो तीसरे स्टेज पर आता है जबान और दिल के साथ, और इसी कंप्लीट मोहब्बत का नाम है विलायत। जबान से कहा या अली, ये मोहब्बत, दिल के अंदर से भी दिल ने भी कहा या अली, मोहब्बत। और विलायत कब बनती है, जब जबान और दिल के साथ इंसान की पूरी जिंदगी अली के हिसाब से हो। तो यह है वो विलायत जो इस्लाम में सबसे आखिर में आई, बिल्कुल आखिर में विलायत अली आई। इसके बाद अब इस्लाम के पास कुछ और नहीं रहा, विलायत अली यहां से शुरू हुई। मगर अरे यहां
दुआओं की किताब में दुआ है, दुआए अदीला, अदीला। और ये दुआ नहीं, दुआए अदीला जो है ना, ये तो समझिए एक पूरा ग्रुप है दुआओं का। जैसे रोजी की दुआ, रोजी रिस्क, अब एक दुआ नहीं है, कई दुआएं। बीमार की सेहत की दुआ एक नहीं है, कई दुआएं। अदीला एक दुआ नहीं है, कई दुआ, जिसके अंदर एक बहुत लेंदी दुआ अदीला भी है कि एटलीस्ट शब जुमा पढ़ा करो। एक मीडियम साइज की दुआ अदीला भी है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व बिअलिय्यिन इमामा, से आखिर तक कि एवरी नमाज के बाद पढ़ा करो। और एक सबसे शॉर्टेस्ट दुआ अदीला भी है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये शॉर्टेस्ट दुआ अदीला। तो कहते किसे हैं दुआ अदीला? चाहे वो बड़ी वाली हो, चाहे वो स्मॉल वाली हो, चाहे वो मीडियम साइज की हो, हर तरह से बताई कि वीक में एक बार पढ़ो, डेली 5 दफा पढ़ो, और ये शॉर्ट वाली जितनी बार पढ़ो। ये दुआ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब कब आई? जब मौला ने कहा कि आखिरी जमाने में लोगों का ईमान बहुत ज्यादा ज़ाय होगा। ईमान, ईमान, मुनाफिक की बात नहीं कर रहे, काफिर की बात नहीं कर रहे, मोमिन की बात कर रहे हैं, जिसके पास ट्रू ईमान है। कहीं खत्म हो जाएगा। सुबह का मोमिन है, शाम को मोमिन नहीं रहेगा, शाम का मोमिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग मोमिन नहीं रहेगा। किसी ने कहा कि मौला फिर ईमान को बचाने का तरीका क्या? का दुआ अदीला पढ़ो। अब वो घबराया कि दुआ अदीला का टाइम नहीं है। कहा ये शॉर्टेस्ट दुआ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और वो जो इमाम ने, ये मौला की हदीस, वो इमाम की हदीस, कि देखो ईमान की 2 किस्में, एक आके कभी नहीं जाता, एक आता है और चला जाता। याद रखिए, स्पेशली वक्त आखिर जब आदमी मर रहा होता है ना, तो उसके सराहने मौला के अलावा, मौला की बात नहीं हो रही है, 2 शख्सियतें आती है। एक मलकुल मौत आता है, वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पर आया। दूसरा शैतान आता, वो भी ऑफिशियल ड्यूटी पर आता। मलकुल मौत का काम है रूह निकालना, शैतान का काम है लोगों के ईमान को निकालना। पूरी जिंदगी ट्राई की शैतान ने। तो खुलासा यह है कि शैतान भी आया, वो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर, अल्लाह की तरफ से नहीं, जो उसने खुद एक जिम्मेदारी ली। एक एक बंदे को बहकाऊंगा, लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लिसीन, एक एक को। तो वो आखिरी वक्त में एक फाइनल ट्राई करता, तो वो शैतान भी आता है। इमाम ने कहा कितने लोगों का ईमान आखिरी वक्त में शैतान लेके चला जाता। मलकुल मौत रूह को लेके गया, शैतान ईमान को लेके गया। दुआ अदीला पढ़ो। पूरा इस्लाम का इतना बड़ा टॉपिक कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, आयत आ गई। क्या है? खुदा हमारे ईमान को बचा लेना। अब ईमान, ईमान मुकम्मल किस चीज से होता है? विलायत अली। ईमान चला जाता, इसका मतलब यह कि यह तौहीद चली गई, या रिसालत चली गई, या विलायत चली गई। तो विलायत को मान लेना इनफ नहीं है, विलायत को बचाना भी जरूरी है। कि फटी हुई या कटी हुई जेब में कभी पैसे नहीं रखिएगा। आप पैसे रखते जाएंगे, वो गिरते चले जाएंगे। पीछे वालों का फायदा है, आपका नुकसान है। लेकिन यह बात अकीदे के लिए भी है और अमल के लिए भी। विलायत अली मिल गई, हजार हजार शुक्र के सिजदे करें कि अल्लाह ने आपको अली की विलायत अता की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली। सारी तारीफें अल्लाह की जिसने हमें विलायत अली वाला बनाया। लेकिन अब इस विलायत अली को बचाना भी। आपको दौलत मिली, अच्छा बिजनेस मिला, आप क्या कहते? खुदावंदा काम खत्म हो गया? नहीं, खुदावंदा तूने एक अच्छा जॉब दिया या बिजनेस दिया, अब ये इसी तरह बरकत के साथ चलता रहे। औलाद नहीं थी, आपने औलाद मांगी मांगी, वो खत्म, अल्लाह तेरा काम नहीं, इसको बचाना भी। आज मिल गई और कल मर गया वो बेटा, ज्यादा गम होगा। तो जो विलायत के पास आए ही नहीं, वो अगर जहन्नम में डाले गए तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। जो विलायत कबूल करके फिर विलायत से निकल गए, तो विलायत को कैसे बचाया जाए, ये हमारी पहली जिम्मेदारी। अब विलायत और हमारी जिम्मेदारियों में